नमस्कार दोस्तों। भारत में सती होने से जुड़ी अनेक पौराणिक कहानियां मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि आधुनिक भारत में कोई सती नहीं हुई। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत में सती होने की अनेक घटनाएं सामने आईं, जिसका प्रमुखता से विरोध महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किया था, क्योंकि अब तक स्वेच्छा से किए जाने वाले इस समर्पण को लोगों ने प्रथा के रूप में तब्दील कर दिया था। समाज के कुछ तथाकथित ठेकेदार पति की मौत के बाद उसकी पत्नी को प्रथा के नाम पर जबरन सती कर देते थे। ऐसे ही भारत में 80 के दशक में घटी एक घटना ने प्रदेश और देश में ही नहीं विदेशी समाचार पत्रों में भी जगह बनाई और भारत का नाम खराब किया। ये घटना थी जयपुर के सीकर जिले की, जहां 4 सितंबर 1987 को 18 वर्षीय रूप कंवर ने महज 7 महीने की शादी में अपने पति माल सिंह शेखावत की बीमारी से हुई मौत के बाद खुद को सती कर लिया था। इस घटना के बाद वहां के स्थानीय लोगों ने रूप कंवर के सम्मान में एक मंदिर बनवाने के साथ चुनरी महोत्सव भी मनाया था। इसे देवराला के सती रूप कंवर कांड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे कुछ लोगों का कहना है कि रूप कंवर को जबरन सती किया गया था और कुछ का कहना है कि वह अपनी इच्छा से सती हुई थीं। किस तरह से एक सुहागन सती हो गईं और सती से सती माता बन गईं? आइए जानते हैं कि क्या थी ये घटना। 1987 की यह घटना आज भी कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के जहन में जिंदा है। उनके अनुसार राजस्थान के सीकर जिले में राजधानी जयपुर से करीब 3 घंटे की दूरी पर एक गांव स्थित देवराला में एक स्कूल टीचर थे सुमेर सिंह, जिनके बेटे माल सिंह की शादी रूप कंवर से हुई थी। माल सिंह बीएससी स्टूडेंट था और रूप कंवर ने हाई स्कूल पास कर रखा था। जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में रूप कंवर के पिता के ट्रक वगैरह चलते थे। शादी होने के बाद रूप कंवर अपने ससुराल चली गई। कुछ लोगों का कहना है कि रूप कंवर अपनी 7-8 महीने की शादी में केवल 20 या 22 दिन ही देवराला में रहीं। एक बार रूप कंवर अपने पति के साथ अपने मायके आई तो 3 दिन बाद यानी 2 सितंबर 1987 को अचानक उसके पति माल सिंह की तबीयत बिगड़ गई। तो रूप कंवर अपने पिता और भाई के साथ उसको लेकर सीकर के अस्पताल गई। वहां माल सिंह की हालत में कुछ सुधार हुआ तो रूप कंवर ने अपने भाई और पिता से कहा कि अब आप जाओ, मैं संभाल लूंगी। लेकिन 2 दिन बाद सुबह 8 बजे माल सिंह की मृत्यु हो गई और उसके मृत शरीर को लाने में 4 घंटे लगे। इसी बीच गांव में अफवाह फैल गई कि रूप कंवर सती होना चाहती है। पुरानी राजपूती प्रथा के अनुसार गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्ग और पंडे लोगों ने ये परीक्षा की कि रूप कंवर सती होने लायक है या नहीं, उसके अंदर सत है या नहीं। फिर उन्होंने ये कन्फर्म कर दिया कि रूप कंवर सती होगी। उसके बाद रूप कंवर को सजा धजाकर हाथ में नारियल देकर पूरे गांव में घुमाकर राजपूत शमशान में ले जाया गया, जहां चिता जलने के लिए एकदम तैयार थी। गांव के सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ वहां गायत्री मंत्र का जाप कर रही थी। लोगों ने बाद में बताया कि 15 मिनट तक रूप कंवर ने चिता की परिक्रमा की। जब लोगों ने उससे कहा कि जल्दी करो नहीं तो पुलिस आ जाएगी और गड़बड़ हो जाएगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा फिक्र न करो, और फिर वो चिता पर चढ़ गई। उसने अपने पति का सिर अपनी गोद में रखा। माल सिंह के छोटे भाई ने माचिस जलाई लेकिन चिता ने आग नहीं पकड़ी। फिर रूप कंवर ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैलाए तो आग अपने आप लग गई। उसके बाद वो आशीर्वाद की मुद्रा में अपने हाथ उठाए मुस्करा रही थी। गांव वाले बड़ी शान से बताते हैं कि एक बार जब वो चिता से नीचे गिर गई तो अपने पैर घसीटकर वापस चिता पर चढ़ गई। फिर वहां मौजूद हर राजपूत ने अपने घर से घी के कनस्तर लाकर चिता में डाले ताकि आग तेज हो जाए। उसके बाद अग्नि ने सब कुछ जला दिया और थोड़ी देर बाद एक जीती जागती लड़की सती के नाम पर राख हो गई। राजस्थान के चप्पे चप्पे में ये कहानी अपने हिसाब से मिर्च मसाला लगाकर सुनाई जाती है। उस रोज एक मासूम लड़की रूप कंवर को सती होने पर मजबूर किया गया या फिर वो अपनी इच्छा से सती हुई, ये कहना तो मुश्किल है। पर वहाँ एक भी आदमी इस पर सवाल उठाने वाला नहीं था जो उस आग और धुएं में जलती इंसानियत देख पाता। वहाँ पर तो तलवारें लहराते और शोर मचाते राजपूतों की भीड़ थी। सती प्रथा गैर कानूनी थी और आईपीसी की धारा 306 का केस लगता था। गांव वालों ने जो किया वो भारी जुर्म था। बाद में गांव वालों पर केस हुआ और लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन ये कहकर छोड़ दिया गया कि ये धार्मिक मामला। 16 सितंबर को उस कांड की जगह पर सारे रिश्तेदार इकट्ठा हुए, गंगाजल और दूध से पवित्र किया। एक त्रिशूल में 4000 की चुनरी लपेटकर वहां सती माता का मंदिर बना दिया गया। इस काम में सती रूप कंवर के पिता बल सिंह राठौड़ भी थे। सती स्थल पर उस दिन चुनरी महोत्सव मनाया गया।
इस केस की वजह से भारत की इतनी छवि खराब हुई दुनिया भर में, जिसकी वजह से सिर शर्म से झुक जाता है। चुनरी महोत्सव का आयोजन रोकने के लिए सैकड़ों औरतों ने जयपुर में आंदोलन भी किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। चुनरी महोत्सव में लाखों लोग आए और लाखों रुपए दान या चढ़ावे में दिए गए। सती माता का आशीर्वाद लेने वालों में गांव देहात के लोग ही नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े लोग भी शामिल हुए। आरोप प्रत्यारोप, बुराई अच्छाई, सही गलत, कई बार शब्दों की दुनिया से ऊपर भी एक दुनिया है जो भावना प्रधान है। लेकिन फिर भी समाज का कर्तव्य है कि ऐसी घटनाओं को होने से रोका जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन दुर्लभ है और इसका सकारात्मक उपयोग के बाद ही अंत होना चाहिए। रूप कंवर को सती का रूप देना, उनका मंदिर बनाना और उनके सम्मान में चुनरी महोत्सव मनाना जैसी क्रियाएं सती प्रथा को बढ़ावा देती। रूप कंवर के सती होने के बाद ही देश में सती प्रथा से संबंधित कानून बनाया गया था। इस तरह के मामलों के निपटान के लिए विशेष कोर्ट का गठन किया गया था, ताकि फिर ऐसा ना हो पाए। दोस्तों, ये थी कि ऐसी घटना जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या आप जानते थे इसके बारे में? मुझे जरूर बताएं। आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।